में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी कलह कल सुलह की तस्वीर में बदलती दिखाई दी। खड़गे और राहुल से दोनों नेताओं की एक साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि दोनों मिलकर बीजेपी से दो हाथ करेंगे। लेकिन क्या दोनों के बीच ये युद्ध विराम अस्थायी है? एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक युद्ध विराम अस्थायी नहीं। 4 घंटे की बैठक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात नहीं हुई। राहुल की मौजूदगी में एकजुटता पर सहमति, लेकिन रोड मैप नहीं बना। पायलट ने गहलोत सरकार से पूछे हैं 3 सवाल। जवाब के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। 31 मई के बाद क्या होगा, इस पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। क्या 31 मई के बाद फिर आवाज उठाएंगे पायलट? राजस्थान कांग्रेस के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है। कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं मैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है जी। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मेरे पर विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने? देखते हैं कि अब विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कैसा। और कल की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा था, ये सुनते हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उमा के पास चलते हैं और उनसे इस पूरे मुद्दे पर जानकारी लेते हैं। उमा, इस सवाल के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो वो है जो भी हमने दर्शकों को बताया, जो आपने बताया था कि क्या क्या रह गया जिस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, उस पर रोशनी डाल दीजिए। और दूसरा, अशोक गहलोत ने अभी एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही कि अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा था कि जो सब्र रखता है, इंतजार करता है या पेशेंस रखता है, उसे उसका फल मिलता है। तो क्या उन्होंने सचिन पायलट को यह संदेश दिया है कि रुक जाओ, थम जाओ, तुम्हारा भी दिन आएगा? जी बिल्कुल, ये संदेश सीधे तौर पे उनके लिए ही है। और जो अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो अब अपनी प्राथमिकता जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नीतियां उन्होंने बनाई है और उन नीतियों पर चल के कैसे राज्य को दोबारा जीता जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या सचिन सहयोग करेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हाईकमान के सामने बैठकर बात हुई है तो ट्रस्ट की बात होनी चाहिए और क्यों नहीं करेंगे वो सहयोग। तो ये बात तो अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि जो बैठक रात को 4 घंटे चली, उसमें किसी तरह से पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई रोड मैप पेश किया गया कि आखिरकार आगे किस तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा। तो ऐसे में सचिन खेमा जो है, सचिन समर्थक जो हैं, और जिस वजह से सचिन पायलट ने एक अनशन किया था और उसके बाद यात्रा निकाली थी और जो 3 सवाल उठाए थे, जिसमें पहला सवाल ये था कि वसुंधरा राजे सरकार के समय के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो और दूसरा ये कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पुनर्गठन हो और तीसरा कि पेपर लीक मामले में जिन छात्रों को नुकसान हुआ है उनको आर्थिक तौर पे मुआवजा दिया जाए। तो 3 ऐसे बड़े सवाल हैं जिनको लेकर सचिन पायलट पर भी ये दबाव होगा अपने समर्थकों को लेकर, क्योंकि जिस समर्थकों के साथ वो चले थे अब उनको क्या वो जवाब देंगे, तो ये दबाव उन पर भी होगा। तो देखना होगा कि 31 तारीख की जो समय सीमा उन्होंने तय की थी सरकार की तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से जवाब के लिए, तो क्या कुछ ऐसी कोई सहमति जो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री गहलोत हैं उनके बीच बनी है कि इस कंसर्न को सचिन पायलट के
कि इन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस किया जाए, या अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि सचिन पायलट जो हैं वो 31 तारीख के बाद फिर से अपनी बात को आवाज देने की कोशिश करेंगे, और तब जो अभी युद्ध विराम की स्थिति या जो फोटो आप हमने देखा है वो हो सकता है कि वो धाराशायी हो जाए 48 घंटे के भीतर ही। इसलिए ये माना जा सकता है कि अगला 48 घंटा राजस्थान कांग्रेस के लिए काफी अहम है। शारिक, उमा, क्या ये कहा जाए कि उन 4 घंटों में जो समस्या थी, जो जड़ था, उसको ट्रीट करने की जगह पत्तियों पर स्प्रे करके उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, सांकेतिक तौर पे ये कह सकते हैं शारिक, क्योंकि जो मूल मुद्दा है वो पद को लेकर शुरू हुआ था और 2018 से ये मामला चल रहा है। बीच में देखिए कितने उतार चढ़ाव आए। सचिन खेमा जो है वो बगावत पे भी उतरा, उनके कई सारे एमएलए जो है वो उनके साथ रिजॉर्ट में रहे, उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बना, और लेकिन ये बात जो है जवाब आया नहीं कि उसके बाद किस तरह से पावर शेयरिंग होगी। 25 सितंबर को जो सीएलपी बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नहीं हो पाई, और जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक जो हैं वो उसमें नहीं पहुंचे। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आई, नोटिस दिए गए 3 लोगों को जो कि गहलोत के नजदीकी थे, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो ये मुद्दा भी सचिन खेमे की तरफ से उठाया गया। तो अब जबकि दोनों के बीच पिछले काफी लंबे अरसे से बयानबाजी हो रही है, अशोक गहलोत कुछ कहते हैं, उसके बाद सचिन पायलट की तरफ से उसका जवाब आता है, सचिन पायलट कुछ कहते हैं तो अशोक गहलोत की तरफ से उसका जवाब आता है। तो इस पे अभी फौरी तौर पे विराम तो लग गया है, क्योंकि रात में जिस तरीके से कॉस्मेटिक एक तरीके से जो एक मेल मिलाप करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से फौरी युद्ध विराम तो नजर आ रहा है, लेकिन ये कब टूट जाएगा, और खासतौर पे 31 तारीख की मियाद को देखते हुए इसके लंबे समय तक चलते रहने की संभावना नहीं है। लेकिन थोड़ा इंतजार करके देखना होगा कि 31 तारीख के बाद सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं।